देखिए, होता क्या है कि अगर आप इलाहाबाद में हैं, दिल्ली में हैं या फिर कहीं भी जाके जो है परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो होता क्या है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, यार 2 साल हो गए हैं, अभी तक उसने कुछ नहीं किया, 3 साल हो गए हैं, अभी तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं क्रैक किया। देखिए कुछ दोस्त तो सरकार का भी है, कोई भी भर्ती जो है जल्दी आ नहीं रही है, अगर आ भी रही है तो 3 से 4 साल जो है उसको पूरे होने में लगे जा रहे हैं। और कल अभी देखिए, कल क्या हुआ था, एक परीक्षा जो है कैंसिल भी हो गई यूपी में बीडीओ की। तो ऐसे ही हमारे मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो देखिए, आलोचनाओं से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि आलोचनाएँ जो है ये इंसान को और अंदर से मजबूत करती हैं, ठीक है? वो आपके धैर्य की परीक्षा लेती हैं। तो कहा गया है कि कोई भी कुछ भी बोले, अपने आप को हमेशा शांत रखा करो, क्योंकि धूप कितनी भी हो समंदर सूखा नहीं करते, ठीक है? नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 26 मार्च के करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे, जो कि आपकी आने वाली सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, और कल की वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। देखिए, एक परेशानी आ रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर टेलीग्राम से पीडीएफ की लिंक से जो है पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, वो थोड़ा सी टेक्निकल प्रॉब्लम है। आप वीडियो को ओपन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि 2020 का व्यास सम्मान किसे दिया गया। देखिए, व्यास सम्मान जो है ये जितने भी पुरस्कार होते हैं उनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट वार्षिक पुरस्कार है, जो कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2020 का जो व्यास सम्मान है ये दिया गया है प्रोफेसर शरद पगारे को। और देखिए, जो आपके प्रोफेसर शरद पगारे हैं, इनको इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है? यानी कि 2020 वाला जो व्यास सम्मान है ये क्रम से 31वां व्यास सम्मान है। तो कभी कभी ईयर ना पूछ के क्रम पूछ लेता है कि 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया। तो ये दिया गया प्रोफेसर शरद पगारे को। दिमाग में बिल्कुल इसको जो फीड कर लीजिए। और किस लिए दिया गया है? इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। और व्यास सम्मान की बात करें तो देखिए, ये किसके दौरान दिया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, 1991 में शुरू किया गया था व्यास सम्मान। किसके दौरान? के बिरला फाउंडेशन के दौरान। और पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए जो है एक विनर चुना जाता है हर साल। और इसके जो विनर होते हैं उनको एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका के साथ में 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। और आज का दूसरा प्रश्न है कि गुलामी और ट्रांसआर्कटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांसआर्कटिक स्लेव ट्रेड किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, इस दिवस को हम मनाते हैं हर साल 25 मार्च को। देखिए, जो गुलामी और ट्रांसआर्कटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, तो ये एक संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण है, जिसे 2007 को एक संकल्प के माध्यम से 25 मार्च को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और आपको बता दूं, 2021 के लिए इस दिवस की थीम यानी कि विषय है एंडिंग स्लेवरीज लेगेसी ऑफ रेसिज्म, अ ग्लोबल इम्परेटिव फॉर जस्टिस। और तीसरा प्रश्न है कि फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो देखिए, जो फिच रेटिंग्स है इसने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जो वृद्धि दर है इसको बढ़ाकर 12.8% कर दिया है। देखिए, जो फिच रेटिंग्स है इसने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जो भारत की वृद्धि दर है, देखिए इसमें पहले क्या किया था। देखिए, पहले इसने एक अनुमान जारी किया था, बताया था कि जो आपका भारत का वृद्धि दर होगा ये अगले वित्त वर्ष के लिए होगा 11%, लेकिन इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 12.8%। अगले वित्त वर्ष की मतलब क्या है? 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष है, क्योंकि अब मार्च वाला जो महीना है ये समाप्त हो रहा है, तो जो पुराना वित्तीय वर्ष है समाप्त होगा। अब 2021 वाला, ठीक है, 2021-22 का वित्तीय वर्ष स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल से। तो इसी की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें भारत की जो ग्रोथ रेट रहे कितनी रहेगी? 12.8%। ऐसा अपडेट किया किसने? फिच रेटिंग्स ने। चौथा प्रश्न है कि विश्व रंगमंच दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे को मनाते हैं 27 अप्रैल को। देखिए, वर्ष 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने इस वर्ल्ड थिएटर डे की जो है स्थापना की थी। तो 27 मार्च यानी कि कल क्या मनाया जाएगा? कल मनाया जाएगा विश्व रंगमंच दिवस।
और पांचवा प्रश्न है कि रूस ने हाल ही में 18 देशों के कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। देखिए रूस ने हाल ही में टोटल 18 देशों के 38 उपग्रहों को लॉन्च किया है। और इन 38 उपग्रहों में जो सबसे खास रहा है इसमें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं जो ये 38 उपग्रह हैं ये जो है दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली और ब्राजील सहित टोटल 18 देशों के थे। और इन उपग्रहों में से चैलेंज 1 नाम का एक उपग्रह पूरी तरीके से ट्यूनीशिया में बनाया गया था, ठीक है, जिसे टेलनेट दूरसंचार समूह के द्वारा बनाया गया था। तो ये सबसे खास रहा चैलेंज 1 नाम का जो आपका उपग्रह है। किसने बनाया था इसको, याद रखिएगा, इसको जो है पूरी तरीके से ट्यूनीशिया में बनाया गया था। और रूस की बात करें जिसने इन 18 देशों के टोटल 38 उपग्रह को हाल ही में लॉन्च किया है। देखिए रूस की कैपिटल मॉस्को है, रूस की पॉपुलेशन है 14.44 करोड़, यहाँ के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और रूस की मुद्रा है रशियन रूबल। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के मध्य में स्थायी सिंधु आयोग यानी कि परमानेंट इंडस कमीशन की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। तो देखिए स्थायी सिंधु आयोग की जो 116वीं बैठक थी ये भी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई। देखिए सिंधु आयोग नाम से ही लग रहा है एक नदी का नाम है सिंधु, ठीक है, और ये सिंधु नदी भारत और भारत और पाकिस्तान तक बहती है। मतलब ये निकलती तो है चाइना से लेकिन ये भारत के रास्ते पाकिस्तान तक जाती है। और इसके पानी के बंटवारे के लिए जो है ये स्थायी सिंधु आयोग बनाया गया था। देखिए जो स्थायी सिंधु आयोग है ये भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों का एक द्विपक्षीय आयोग है जिसे सिंधु जल संधि वर्ष 1960 के कार्यान्वयन और लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बनाया गया था। और जो आपका सिंधु जल संधि है इसके अनुसार जो आपका ये स्थायी सिंधु आयोग है, ठीक है, ये वर्ष में कम से कम एक बार नियमित तौर पर भारत और पाकिस्तान में बैठक करेगा। इससे पता चलेगा कि भैया चलो जो पानी की मात्रा है जितनी हमारी एग्रीमेंट हुई थी 1960 में उसके हिसाब से हम आपको दे रहे हैं। सातवां प्रश्न की हाल ही में नागरिक विमानन महानिदेशालय कार्यालय ने सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कितनी तारीख तक जो है रद्द करने की घोषणा की है। तो देखिए ये तिथि आपकी है 30 अप्रैल, यानी कि 30 अप्रैल तक जो है जितनी इंटरनेशनल उड़ानें हैं ये सारी बंद हो जाएंगी क्योंकि कोरोना जो है इसका प्रकोप बढ़ रहा है। देखिए जो नागरिक विमानन महानिदेशालय कार्यालय है इसने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान परिचालन पर लगे प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाकर 30 अप्रैल 2021 कर दिया है। हालांकि मामले की गंभीरता के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयनित मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की जो है अनुमति दी जा सकती है, यानी कि इमरजेंसी केसेस में अनुमति दी जा सकती है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की। आठवां प्रश्न की हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर किन भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है। देखिए इस टाइप के प्रश्न जितने भी होते हैं सभी यूनिक होते हैं और इसको थोड़ा सा मैं अपने वे में बताऊंगा जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए भी हाल ही में रोहतास खिलेरी और अनु यादव इन दोनों ने जो है जो आपका अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा चोटी है किलिमंजारो, ठीक है, माउंट किलिमंजारो पर जो है टोटल 24 घंटे इन दोनों बिताए। देखिए एग्जाम में जियोग्राफी का प्रश्न पूछा जाता है कि किलिमंजारो जो है एक किस महाद्वीप में स्थित है। तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है किलिमंजारो और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे रोहतास खिलेरी और अनु यादव के बारे में। देखिए जो पर्वतारोही रोहतास खिलेरी हैं ये हरियाणा के हिसार के गांव मलापुर के निवासी हैं और पर्वतारोही अनु यादव जो हैं ये फतेहाबाद के बुआन गांव की रहने वाली हैं। और आपको बता दूं जो आपके रोहतास खिलेरी हैं ये माउंट एवरेस्ट को भी अब तक जो है फतह कर चुके हैं। यहाँ पे दोनों की फोटो दिख रही है आपको। और माउंट किलिमंजारो देखिए इसकी ऊंचाई भी जान लीजिए। देखिए इसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर, ठीक है, तो 5,895 मीटर ऊंचाई है किसकी, माउंट किलिमंजारो की। और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने अपनी बैंकिंग प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए IOB ट्रेंडी बचत खाता लॉन्च किया। तो देखिए इस IOB ट्रेंडी बचत खाता को इंडियन ओवरसीज बैंक ने लॉन्च किया है। देखिए जो आपका IOB ट्रेंडी खाता है तो इसको खोलने के लिए ग्राहक की आयु कम 21 से 38 वर्ष के बीच में होनी चाहिए या फिर 21 साल और 38 साल तक होनी चाहिए। और खाता स्वयं या फिर संयुक्त रूप से ये संचालित कर सकता है, यानी कि अपना ये पर्सनल अकाउंट और ज्वाइंट अकाउंट भी जो है खोल सकते हैं लोग। और इंडियन ओवरसीज बैंक के ट्रेंडी अकाउंट के लिए जो है ओपनिंग बैलेंस की आवश्यकता नहीं है, अतः शेष राशि के रख रखाव के लिए पहले महीने कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन बाद में कुछ इसमें अमाउंट मेंटेन करना पड़ेगा आपको।
और देखिए जो आपका इंडियन ओवरसीज बैंक है, इसके सीईओ हैं पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। इसका मुख्यालय है चेन्नई में और इसकी स्थापना 10 फरवरी 1937 को चेन्नई में की गई थी। 10वां प्रश्न है कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो देखिए भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं एन वी रमण। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए इनकी जब नियुक्ति अभी हो गई है, देखिए इनकी नियुक्ति का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति के समय जस्टिस एन वी रमण जो है ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। यानी कि नियुक्ति प्राप्त करने के बाद ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे और इनके पास कुल 16 महीने से अधिक लंबे समय तक का जो है कार्यकाल भी होगा। तो लगभग ये 1.5 साल तक जो है क्या बनेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। कौन? एन वी रमण। और ये स्थान लेंगे S.A. बोबड़े का। 11वां की माई एक्सपेरिमेंट्स विथ साइलेंस पुस्तक को किसने लिखा है। देखिए पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, वो गांधी जी की पुस्तक है। यहाँ माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस पुस्तक है, तो इसको किसने लिखा है। बहुत लोग कन्फ्यूज हैं, कहेंगे लगता है मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी तो नहीं लिखा है, क्योंकि मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो कम बोलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, समीर सोनी ने इस पुस्तक को लिखा है। ये सारे लोगों के नाम आप भूल जाइए। माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस को लिखा है समीर सोनी ने। ये एक अभिनेता हैं, आप इनको कई फिल्मों में देखा भी होगा। देखिए समीर सोनी ने चिंता और आत्मचर्चा पर अपनी इस पुस्तक को, इसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस को लिखा है। सोनी की पुस्तक का उद्देश्य दिल्ली में बढ़ते वर्षों में वॉल स्ट्रीट में उनके कार्यकाल और बॉलीवुड में उनके समय के साथ उनके संवादों का व्यक्तिगत लेखा होना है। ये पुस्तक जो है ये ओम बुक्स इंटरनेशनल के द्वारा प्रकाशित की जाएगी। और जो समीर सोनी है, देखिए इन्होंने कहा है कि इनकी पुस्तक अपने आंतरिक राक्षसों से लड़ने वाले लोगों के लिए एक संबोध गीत होगा। 12वां प्रश्न है कि विश्व टीबी दिवस 2021 पर किस राज्य के टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। देखिए केरल राज्य का जो आपका टीबी उन्मूलन कार्यक्रम था, इसको अभी हाल ही में नेशनल अवार्ड यानी कि राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है, क्योंकि केरल ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के हिस्से के रूप में पिछले 5 वर्षों में टीबी की व्यापकता दर में 5% की जो है कमी की है। तो इसको याद रखिएगा। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन में। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, कोई कंजूसी नहीं करेगा। और वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया था, बताइए जल्दी से। नहीं पता तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि विश्व जल दिवस 2021 का थीम यानी कि विषय क्या रहा है, बताइए। तीसरा कि केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया, बताइए। और पांचवा कि विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने, बताइए। और पांचवा कि 2020-21 रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 किसने जीता है, उत्तर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन पे। देखिए कल क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए इनका नाम है कंगना रनौत। और दूसरा था कि निम्न में से किस दिन शहीद दिवस मनाता है। तो देखिए इसको हम 23 मार्च को मनाते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न था कि प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के मौके पर किस अभियान को शुरू किया। तो देखिए इसका नाम है जल शक्ति अभियान। और अगला था कि भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया है। तो देखिए 2020 का जो गांधी शांति पुरस्कार है ये बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। और चौथा था कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है ये कब मनाया गया। तो देखिए इसको हमने 23 मार्च को मनाया। और पांचवा था कि ऑल इंग्लैंड ओपन में महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो देखिए इसको जीता है नोजोमी ओकुहारा ने। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो को तुरंत लाइक करके इसको शेयर जरूर कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा जितना भी सोशल मीडिया का लिंक है वहाँ पे क्लिक करके इनको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।